लड़ाई। और बाद में उस मौके से कि जब गुरु द्रोण छल से चक्रव्यूह की रचना कर देते हैं, फिर क्या था? आज सारा पांडव दल भयभीत था। क्यों? क्योंकि अर्जुन को दूसरे छोर पर भेज दिया था युद्ध में उलझाकर। केवल अर्जुन ही उसे भेजना जानते थे पांडव दल में। आज जब कोई नहीं आता है तो 16 वर्ष का वो वीर अभिमन्यु सामने आता है कि हे ताऊश्री, आप मुझे आज्ञा दें, मैं उस चक्रव्यूह को भेजूंगा। लेकिन मना कर देते हैं धर्मराज, तू तो अभी बच्चा है। समझाता है कि ताऊ जी, तब मैं माँ के गर्भ में था, मेरी माँ पीड़ा में थी, तो पिताजी ने चक्रव्यूह का हाल मुझे सिखाया था, माँ को सुनाया था। उसी दौरान मैंने 6 द्वारों का प्रवेश सीख लिया था। 7वें द्वार पर माँ को नींद आ गई थी। आज मन्ना करते हुए डरते डरते धर्मराज आज्ञा दे देते हैं और 7वें द्वार पर जाकर वो अभिमन्यु कैरों के चंगुल में फंस जाता है और मौत के घाट उतार देते हैं। आज पीड़ा में पड़ा हुआ वो अभिमन्यु अपने पिता को याद करता है कि पिताजी, इन बेरहमों ने मुझे बड़ी क्रूरता से और नीचता से मारा है। किस तरह से सुनेंगे 2 बोलों में। बाबुल प्यारे बाबुल प्यारे केरा पापी चल गे चाल, रच के चक्रव्यूह का जाल, बन गे अभिमन्यु का काल हो। बाबुल प्यारे बहुत अच्छे, यही बात है। द्रोण गुरु और कर्ण दुशासन कर गे गाथ महारथी हो। घोड़े मारे रथ तोड़ा मेरा, दिया मार सारथी। स्वार्थी बन गे महाचंडाल, करयाना बाल उम्र का ख्याल, मेरे तन में खोले स्याल हो। बाबुल प्यारे
आज आखिरी राम राम मेरी ले ले, और अगर तुझे मेरा बदला लेना है तो ऐसी सजा देना इन जालिमों को कि धरती भी कांप उठे। ले प्रणाम आखिरी पिताजी, सोत का बदला लीजे। ओ देख धरातल कांप उठे, ऐसी सजा रे मौत की दीजे। कीजे कायम पिता मिसाल, जैसे मारा पारथ लाल, वैसे कर दीजे रे बेहाल हो। बाबुल प्यारे पराक्रम योस को सिंदर का, जाने दुनिया सारी हो। सबके दिल में वासा करेगी वा गावन की रे लहदारी। न्यारी रंगत ले और ताल, बोले बोले कोकिला ढाल, लिखे कविता तुरे ना सुख पाल हो। बाबुल प्यारे सज्जन साहिबानों की सेवा में एक बात, जी हाँ, महाभारत से, और बात भी होगी अभिमन्यु वध की। साथियों, जब अभिमन्यु लड़ाई के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाता है, आज एक के बाद एक 6 द्वारों को चीरता हुआ निकल गया। दूसरी तरफ कौरव दल में हड़बड़ाहट साफ देखी जा सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा, समय का पासा पलटा। आज 7वें द्वार पर जाकर वो भी घिर जाता है। मेरे मेहरबानों, आज सारे योद्धा इकट्ठे होकर बेरहमी से निर्मम हत्या कर देते हैं। आज जख्मों में पड़ा हुआ वह अभिमन्यु अपने पिता को याद करता है कि पिताजी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपने बेटे की आखिरी राम राम ले लो, और इन पापियों को ऐसी सजा देना कि यह धरती अंबर भय से ही थर्रा जाए। किस तरह से रोता हुआ क्या कहता है अंतिम शब्दों में अभिमन्यु, सुनेंगे तरुण बाल्यान की आवाज में।
पिताजी मेरे पास में आ जा, हो अंधेर लिया एक